मॉडल पेपर का अब क्वेश्चन 16 से 25 तक हम देखेंगे, जिसमें 16वां क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। घर में जो विद्युत फ्यूज लगा रहता है, ये देखिए ये, और दूसरा ढंग का भी होता है, तो ये विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो दरअसल होता क्या है, विद्युत फ्यूज में जब विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो यह गर्म होकर के टूट जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज। अगला क्वेश्चन है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो आप लोग बैटरी में देखे होइएगा, बैटरी में जो रहता है प्लस और माइनस, तो धन और ऋण बैटरी में रहता है, ऐसे ही बहुत चीज़ में रहता है। तो आप लोग को बताना है किस में नहीं होता है। एमीटर में नहीं होता है, वोल्टमीटर में नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है, विद्युत सेल में नहीं होता है। तो विद्युत सेल तो आप देख रहे हैं विद्युत सेल में है, वोल्टमीटर में भी होता है और एमीटर में भी होता है, लेकिन कुंडली में जो है सो धन और ऋण का कोई आवश्यकता नहीं होता है। यहाँ पर आप देख भी लीजिए, यह है एमीटर, यह वोल्टमीटर, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव सब है, लेकिन कुंडली में नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो वाट के बराबर जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी प्रति जूल प्रति सेकेंड, या डी प्रति जूल स्क्वायर, या प्रति जूल सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर जो खाना बनाने वाला हीटर होता है, उसकी तार की कुंडली किस चीज की बनी होती है। तांबे की, जस्ता की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की। तो इसका सही उत्तर होगा नाइक्रोम की। और विद्युत बल्ब की कुंडली जो है सो टंगस्टन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। ऑस्टेड, एम्पियर, बोर, फैराडे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्टेड, यही है ऑस्टेड जो विद्युत धारा की खोज की थी, चुंबकीय प्रभाव की। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक वास्तविक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा कैसी होती है, काल्पनिक। ये हमें दिखलाई नहीं देती है, लेकिन चुंबक के चारों तरफ ये विद्यमान रहती है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा काल्पनिक। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, जनरेटर। जो हम लोग के गांव घर में जनरेटर इसको कहा जाता है, लेकिन विद्युत जनित्र ये वाला पार्ट है, यही है जनित्र। ये तो इंजन है, यही होता है विद्युत जनित्र। और इसका सही उत्तर होगा ए। मोटर क्या होता है, मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसको वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह होता है मोटर। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला क्वेश्चन है लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है। परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो लघु पतन, शॉर्ट सर्किट, जब घर में या किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाए तो वही लघु पतन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है। हीलियम, एल्युमिनियम, यूरेनियम, क्रोमियम। तो इसका सही उत्तर होगा यूरेनियम, जो आप यहाँ पर इसे देख रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम।